बड़ी अपडेट ये है कि तापमान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 48 घंटे में 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है तापमान, ये कह रहा है मौसम विभाग। जयपुर का तापमान 47 डिग्री जाने की आशंका है, ये भी कहा गया है। और बीकानेर है, जोधपुर है, जयपुर है, भरतपुर है, इन संभागों में भीषण गर्मी की चेतावनी भी दे रहा है मौसम विभाग। तो 47 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर में भीषण गर्मी की चेतावनी का अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से। तो करीब 2 दिन के भीतर तापमान में इजाफा हो सकता है, तापमान बढ़ सकता है, ये जानकारी दी गई है मौसम विभाग की ओर से। हालांकि गर्मी अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की। बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, इन संभागों में चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से कि 2 दिन के भीतर 1 से 2 डिग्री का तापमान बढ़ सकता है। तो जयपुर का तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है, ये भी कहा गया है मौसम विभाग की ओर से। तो इसलिए कोशिश करें कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो अधिकतर इलाके हैं जहां पर भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में सुबह से ही गर्मी शुरू हो रही है और देर शाम तक राहत नहीं मिल रही है। इसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। सोमवार की अगर बात कर ली जाए, यानी कि कल के, तो दूसरे दिन झुंझुनू के पिलानी में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 46.4 डिग्री, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। इसके बाद चूरू में है 46 डिग्री, वनस्थली और बीकानेर में है 45.1 डिग्री तापमान। हीटवेव का ये दौर पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। अधिकांश स्थानों पर तापमान 45-46 डिग्री रिपोर्ट होगा। इसके अलावा ज़्यादातर इलाकों में पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 5-6 दिन दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। खासकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और आसपास के जिलों में अगले 4-5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और हीटवेव की परिस्थितियां वहां पे रिपोर्ट नहीं हैं। अब आपके सामने मैं 3 तस्वीरें रखने जा रही हूं अलग अलग शहरों की। इन तस्वीरों को देखकर आप जान पाएंगे कि सड़कों पर लोग कम बाहर निकल रहे हैं, आवाजाही कम देखी जा रही है और इक्का दुक्का लोग अगर बाहर जा भी रहे हैं तो वो छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई सूखता जो गला है, सूखता हलक है, पानी पीकर राहत प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आसमान से आग यहाँ पर बरस रही है, आसमान आग उगल रहा है और फिलहाल गर्मी से राहत तो मिलने वाली नहीं है। तो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी इलाकों में लू और तेज धूप लोगों की परेशानी का कारण बन रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी से लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, कहीं हीट स्ट्रोक का शिकार ना हो जाए। और ऐसे में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर है, जोधपुर है और शेखावाटी क्षेत्र है, यहाँ अगले 4 से 5 दिनों तक लू चलने की भी आशंका है। जोधपुर के सीमावर्ती इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। और सोमवार की अगर बात कर ली जाए तो कल श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। और चलिए अपने सहयोगियों के पास चल लेते हैं और जान लेते हैं कि ताज़ा अपडेट क्या है, मौसम को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग। हमारे साथ श्रीकांत व्यास हैं, जैसलमेर से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सलीम है बूंदी से और भरतपुर से है मेरे साथ ललितेश कुशवाहा। पहले श्रीकांत, आपके पास आते हुए, जैसलमेर में आप हैं, ज़रा बताएं आज का टेम्परेचर क्या है जैसलमेर में और आगामी दिनों के लिए क्या कह रहा है मौसम विभाग? राहत मिल सकती है आने वाले दिनों में या नहीं मिल सकती? देखिए, सरहदी जिला जो है वो भट्टी की तरह तप रहा है और अभी तो कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तापमान की बात करूं तो कल सोमवार का तापमान 44 डिग्री के पार रहा और लगातार तापमान जो है वो 43, 44, 45 और कई बार 46 तक पहुंचा है। पिछले दिनों 47 भी तापमान पहुंचा था। लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि आगामी 4-5 दिन गर्मी और हीट वेव के साथ साथ उमस जो है वो लोगों को परेशान करेगी। साथ ही साथ जो है वो आगे नौतपा
तपा आने वाला है, तो वो एक बड़ी परेशानी होगा, क्योंकि नवतपा में जैसलमेर में जो तापमान है वो सरहदी इलाकों में 52 और 50 डिग्री को भी पार कर जाता है। पिछली बार हमने 54 डिग्री तक का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया था, सरहदी इलाकों में हम पहुंचे थे बॉर्डर पर। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। अभी लगभग सुबह का 12 बजने को आए हैं। अभी सुबह थोड़ी हल्की हवा चल रही है, तो इक्का दुक्का लोग बाजारों में जरूर नजर आ रहे हैं। मुख्य मार्गों पर एकदम सुनसान कर्फ्यू वाला माहौल है। मैं इस वक्त शहर के गोपा चौक में हूँ, तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आप समझ सकती हैं कि ये वो स्थल है जहाँ टू बी कंटिन्यू भीड़ लगातार बनी रहती थी, लेकिन अभी वैसी स्थितियां नहीं है। इक्का दुक्का लोग गुजर रहे हैं, और जो लोग गुजर भी रहे हैं वो बस अपना काम खत्म कर कर यहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं। मैं इस वक्त सबसे व्यस्तम पंसारी मार्केट के बाहर हूँ। रूपा चौक और पंसारी मार्केट के बीच का ही रास्ता है, जहाँ दुकानें तो खुली है लेकिन यहाँ पर कस्टमर जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे, और इक्का दुक्का जो लोग गुजर रहे हैं वो अपना जरूरी कामकाज निपटा कर जाना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो गर्मी काफी बेतरतीब है, ज्यादा है, तो लगातार व्यापार गर्मी जो प्रभावित है हो वो रहा है। और परेशान जरा कर रही है। व्यापारियों से भी बातचीत अगर आप कर लें श्रीकांत, और जान लें कि तेज गर्मी का असर आमजन पर तो पड़ रहा है, लेकिन व्यापार भी प्रभावित हो रहा है व्यापारियों का। जी, यहाँ से कुछ लोग गुजर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। गर्मी लगातार जो है वो परेशान कर रही है। कई दुकानदार जो है वो यहाँ से ऊपर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है कि हर कोई दुकान में जो है वो दुबका हुआ है। गर्मी का जो असर है वो लोगों को परेशान कर रहा है। दुकानें खुली है लेकिन लोग नहीं नजर आ रहे। किस तरह की गर्मी है? गर्मी बहुत जोरदार है। अभी आज की तारीख में भी 46 डिग्री टेम्परेचर है। बाहर निकलना मुश्किल है। आज 12 बज रहे हैं लेकिन घरों से अब बाहर निकले, इतनी गर्मी है। ये सोचते हैं कि जितना भी हो सके उतना दिन एसी में व्यतीत करें। और इस गर्मी में बच्चों के लिए भी बहुत परेशानी का विषय है, बड़ों बुजुर्गों के लिए भी परेशानी का विषय है। हो सकता है जितना घरों के अंदर ही रहने देखिए, लोग जो है वो घरों में ही रहने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इक्का दुक्का लोग जो बाजार में दिख रहे हैं वो जरूरी कामकाज के लिए है, और फिर वहां से जो है वो प्रस्थान कर जाते हैं। आप देखिए, दुकानों में भी जो दुकानदार है अब इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, और ये जानकारी मैं आपसे लूंगी। श्रीकांत, आप रहिए मेरे साथ और तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। भरतपुर चलते हैं, ललितेश वहां पर मौजूद हैं। ललितेश, आपके पास आते हुए, आज का टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया गया? आगामी दिनों में राहत मिलने की संभावना है? क्या कह रहा है मौसम विभाग? बिल्कुल मनी, देखिए अगर भरतपुर के तापमान की बात की जाए तो भरतपुर का जो तापमान है अभी भी 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो आगामी 2 या 3 दिन में जो गर्मी है वो बढ़ेगी। अब मैं भरतपुर के सारस चौराहे पर मौजूद हूँ। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, ये जो चौराहा है ये व्यस्ततम चौराहा है। यहाँ करीब 100-200 से व्यक्ति दिन भर यहाँ बैठे रहते थे या वाहनों का इंतजार करते थे, लेकिन स्थिति ये है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाएं। देखिए, यहाँ एक पेड़ है और पेड़ की छांव में करीब 20-25 लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि गर्मी किस तरह से पड़ रही है। जो लोग हैं वो कम ही निकल रहे हैं, घरों से जो व्यक्ति निकल रहे हैं आवश्यक काम है तभी निकल रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? महावीर। क्या कहेंगे महावीर, गर्मी बहुत पड़ रही है? ये गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। थोड़े से टाइम के लिए निकलते हैं जब भी सिर में दर्द, चक्कर आना जैसे लक्षण लोगों में दिखाई दे रहा है। और इस समस्या का सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सरकार से व्यवस्था करनी चाहिए और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पेड़ों अधिक से अधिक, अब आगे मानसून आने वाला है तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करना चाहिए। क्या कहेंगे जो लोग जा रहे हैं वो भी सर को ढक करके निकल रहे हैं, और आप क्या बचाव के उपाय कर रहे हैं? बचाव के उपाय कर रहे हैं, गीली टॉपी रखे हैं सर पे, कम से कम निकल रहे हैं धूप में, बच्चे कम निकल रहे हैं और अपने काम जल्दी करके और अपने घरों के लिए जा रहे हैं। जैसे सड़कों पे जैसे भीड़ भाड़ रहती थी अब कम रहने लग गई है, तो इससे मौसम की प्रभाव की वजह। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि जो लोग हैं वो कम ही निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो अपने सर को ढक करके निकल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जगह जगह जो पानी के प्याग हुए वो लगवा देने चाहिए, सड़कों पे पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। अगर हालत ये हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति पैदल भी चल रहा है तो पसीना से तर हो रहा है। कुछ लोग और भी मेरे साथ में आइए, उनसे बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा श्रीनिवास गुर्जर। क्या, कहाँ से आए हैं आप? जौनपुर बसेड़ी। क्या कहेंगे आप, गर्मी बहुत? गर्मी बहुत है साहब, ये मानसून आने वाले और गर्मी की वजह से आदमी स्टॉल लगा के रहना चाहिए स्वास्थ्य, और इससे बचाव हो जाता है। और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे जो गर्मी थोड़ा शीतल बने रहे मानो। और ठीक है, ये जो भी इंसान है यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, मानो बाहर के लोग आते। गर्मी बहुत है। हाँ, गर्मी बहुत। बिल्कुल मनी, देखिए गर्मी बहुत है इनका कहना है, और इनका एक ही बात है कि
मानसून आने वाला है, लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे जो तापमान बढ़ रहा है उसमें कमी देखी जाए। जी ललितेश ने यहाँ पर लोगों से बातचीत की और लोगों का यही कहना है कि गर्मी के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं और इसका सीधा असर उन पर पड़ रहा है और घरों से बाहर निकलने में भी लोग कतरा रहे हैं। और जरा बूंदी अभी चलते हैं, सलीम यहाँ पर मौजूद हैं। सलीम, आज का टेम्परेचर क्या है, क्या कह रहा है मौसम का मीटर और मौसम विभाग का क्या कहना है आगामी दिनों को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बूंदी में भी जो है भीषण गर्मी का दौर जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार 45 डिग्री का तापमान यहां पर रिकॉर्ड हो रहा है और मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है कि आने वाले दिनों पर जो है ये तापमान कम होगा नहीं, लगातार बढ़ेगा। ऐसे में दिन हो चाहे रात हो, लगातार गर्म हवाएं चल रही है। लोग जो है पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, जनजीवन पूरी तरह से जो है बदहाल हो चुका है। लगातार विद्युत विभाग जो है बिजली कटौती कर रहा है, जिसके चलते उन पर गर्मी का गहरा असर पड़ रहा है। शीतल पेय है, चाय पेय पदार्थों की दुकानें हैं, वहां पर जो है लगातार भीड़ देखी जा रही है। कह सकते हैं कि आने वाले समय पर जो है आसमान से इसी प्रकार से आग बरसेगी और आम आदमी को किसी प्रकार की जो है राहत मिलने वाली नहीं है। मैं इस समय शहर की सड़कों को आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से जो है शहर की जो सड़कें हैं वो धूप से कचाकच है और साथ में बिल्कुल इस शहर की सड़क पे जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। और जब इस शहर पर जो है इस समय भीड़ रहा करती थी, लेकिन वर्तमान में जो है यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो गर्मी के समय पर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भीषण गर्मी पड़ रही, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या है? पूरा जीवन अस्त व्यस्त है। गर्मी की स्थिति यह है कि रात से 5 के मध्य बिल्कुल कर्फ्यू लग रहा है और रात्रि का तापमान भी 32-33 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। इसलिए मान के चलें कि रात में भी सुकून की नींद नहीं है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी वगैरह सब परेशान है। व्यापार ठंडा पड़ा हुआ है, आवश्यक कार्य के लिए लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और लगातार घर में बंद पड़े हैं वर्तमान की। और इस टेम्परेचर 45 के साथ साथ लगभग जो उमस है, उमस की भी मात्रा बहुत ज्यादा है। कल मैं देख रहा था तो लगभग 40% के आसपास उमस थी, तो वो उमस और जीवन को बेहाल कर रही है। बिल्कुल, और उमस को बहाल कर रही है। आप मार्केट में नजर आ रहे हैं, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या है? हम जरूरी काम की वजह से बाहर निकल रहे हैं, बाकी ऐसे नहीं गर्मी पड़ रही है। 45 या 46 से 43 का तापमान है। ये समझो आप कि जब जबरदस्ती घर से निकलना पड़ रहा है, नहीं तो कूलर में एसी में रहना पड़ रहा है। ठीक है सलीम, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और जरा तैयारियों की बात कर लेते हैं क्योंकि नौतपा भी शुरू होने वाला है 25 तारीख से। तो ये जो 9 दिन रहेंगे ये रहेंगे खतरनाक लोगों के लिए। तो ऐसे में क्या हीट एक्शन प्लान तैयार किया गया है प्रशासन की ओर से, जरा बताएं श्रीकांत। देखिए, हीट एक्शन प्लान की अगर बात करें तो प्रशासन ने अभी से जो मुख्य चौराहे हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर छाया की व्यवस्था की है। साथ ही साथ पानी के लिए जो पारंपरिक रूप से पानी के जो मटके हैं वो भर कर रखे गए हैं, क्योंकि अभी ज्यादा ठंडा पानी पीना भी कहीं ना कहीं सेहत के लिए खतरा साबित हो सकता है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ना तो ज्यादा ठंडा करना है, ज्यादा गर्म। तो जो एसी का टेम्परेचर है वो भी गाइडलाइंस की अगर माने, डॉक्टर्स की माने, तो उनका कहना है कि 24 डिग्री 25 डिग्री रखना है, क्योंकि ज्यादा ठंडे तापमान से सीधा गर्म में और गर्म से सीधा ठंडे में आना कहीं ना कहीं शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। बात करें अगर बॉडी टेम्परेचर की, तो उसके लिए सबसे सुखद रहता है जो मटके का पानी होता है। तो मटके जो है वो भरकर प्रशासन हीट एक्शन प्लान में मसलन इसमें श्रीकांत बात कर ली जाए कूलिंग रूफ जैसे उपाय करने, ग्रीन कवर बढ़ाने जैसे, इसको लेकर क्या तैयारी हो रही है, मैं आपसे जानकारी लूंगी, आप रहिएगा मेरे साथ। इस बीच हमारे साथ राधेश्याम जी जुड़ चुके हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। राधेश्याम जी, ये जानकारी लगातार सामने आ रही है कि जो तापमान है वो आगामी दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आप मौसम वैज्ञानिक हैं। आप बताएं हमारे दर्शकों को, खासतौर पर राजस्थान के, कि कैसा टेम्परेचर रहने वाला है आगामी दिनों में राजस्थान में, कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, फिलहाल जो सबसे ज्यादा तापमान रिपोर्ट हो रहे हैं, एक तो गंगानगर, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान यानी गंगानगर और आसपास का लगने वाला जो शेखावटी क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा अभी टेम्परेचर दर्ज हो रहे हैं, 46 से ऊपर हैं। आज देखें तो सबसे ज्यादा पिलानी में 46.4 डिग्री रिपोर्ट हुआ है। और अगले 48 घंटों में देखें तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ राजस्थान में और 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि ज्यादा चांसेस है कि 21, 22 और 23 को गंगानगर और आसपास के जिलों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 47 डिग्री को क्रॉस कर जाए। तो ऐसे में सीवियर हीट वेव की कंडीशन कहलाएगी।
और अगले 4 दिनों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से नॉर्थ वेस्ट राजस्थान यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के जिलों में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव और नाइट टेम्परेचर भी सामान्य से ज्यादा रहने के लिए वार्म नाइट कंडीशन के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया। तो कुल मिलाकर के जो हीट वेव का दौर चल रहा है अगले 4-5 दिन उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान में राहत नहीं मिलेगी। हालांकि आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान में भी भरतपुर जयपुर संभाग में अगले 3 दिन कम से कम हीट वेव की कंडीशन रहेगी। केवल जो उदयपुर कोटा संभाग है वहाँ आंधी बारिश का सिस्टम चल रहा है और अगले 4-5 दिन वहाँ बारिश भी होगी। तो उस उदयपुर कोटा संभाग में फिलहाल हीट वेव की संभावना नहीं है। बाकी ज्यादातर इलाकों में तापमान 44 से 47 डिग्री के करीब में रिकॉर्ड होगा। शुक्रिया आपको राधेश्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो राधेश्याम जी कह रहे हैं 2 शहर हैं उदयपुर और एक शहर का नाम उन्होंने और बताया था जिसमें जो है बारिश होने की संभावना, लेकिन जो बाकी तमाम जिले हैं वहां पर राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। शुक्रिया आपका। श्रीकांत आपका भी शुक्रिया, ललितेश आपका भी धन्यवाद और सलीम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इस बीच बात करेंगे जोधपुर से आ रही खबर की। नौतपा को लेकर अब सूर्यनगरी जोधपुर में प्रशासन भी पूरी तैयारी कर रहा है। 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है। वहीं इन दिनों जोधपुर में लगातार गर्मी के पारे में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। गर्मी का तापमान 44 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है, जिसके चलते आम जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कें वीरान हैं, तो वहीं प्रशासन के गाइडलाइन का लोग पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, भीषण गर्मी को लेकर नगर निगम उत्तर मुस्तैद है और इसके लिए अभी भी हमारी जो एंटी स्मोकिंग मशीन है वो सुबह से 7 से या 8 से 10 साढ़े 10 बजे तक वो गाड़ी चलती रहती है। उसके बाद में सायंकाल 4 से लेकर 6 तक वो गाड़ी अपने मुख्य सड़कों पर वो गाड़ी अपना चल के और थोड़ा सा वो अपना इसमें योगदान दे रही है कि भाई भीषण गर्मी है उसमें थोड़ा सा ठंडक पहुंचे। पूरे नगरी यानी जोधपुर में अब गर्मी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है। वहीं 25 तारीख से जो है वो 8 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट है। इसके पहले 9 दिन जो है वो नौतपा के हैं और कह सकते हैं इस भीषण गर्मी में आप देख सकते हैं जोधपुर की सड़कें भी वीरान नजर आ रही है। तापमान 44 डिग्री से भी ऊपर चला जा रहा है और प्रशासन की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई कि लोग दोपहर के समय घरों से बाहर न निकले। और कह सकते हैं इस गर्मी के कारण भी जो अस्पतालों में भी जो है वो डिहाइड्रेशन जैसे मामलों के ग्राफ में भी इजाफा हो रहा है। कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ रही है जोधपुर में। सर बिल्कुल गर्मी पड़ रही है, 44 डिग्री गर्मी है और ज़रूरी है अगर काम हो तो ही बाहर निकले या किसी मजदूर की मजबूरी होती है तो बाहर निकलता है। बाकी रोडें सारी खाली पड़ी है सर, आप खुद देख सकते हैं। इस गर्मी के कारण बाहर न निकले, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक अपने घरों में ही रहे। हमारी तो मजबूरी है, हम पत्थर लेके आए हैं ट्रक लेके, वरना इस गर्मी में बाहर न निकलना चाहिए किसी के भाई को। जी आप बताएं किस प्रकार से जो गर्मी लगातार बढ़ रही है। मजदूर लोग के क्या करे, जाना तो पड़ेगा काम आपको जोर काम करने लिए, इसके लिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये सभी ट्रक के ड्राइवर हैं, इनकी मजबूरी है इनका कहना है। लेकिन जो जिस प्रकार से तल्ख गर्मी बढ़ रही है आप देख सकते हैं ये सभी पत्थर के जो है वो ड्राइवर हैं। और लेकिन जिस प्रकार से लगातार भीषण गर्मी बढ़ रही है जोधपुर की जो सड़कें हैं वो वीरान नजर आ रही है। और प्रशासन की तरफ से भी नौतपा को लेकर जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई है। नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि इस संबंध में जो है वो एंटी फॉगिंग मशीन भी जो है वो जोधपुर की सड़कों पर पानी छिड़काव करेगी। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से भी जो है वो छिड़काव करवाया जाएगा। और कह सकते हैं आमजन को गर्मी से राहत देने के लिए और नौतपा की तैयारियों को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो अलवर के लोक देवता भर्तृहरि धाम स्थित संतोष नाथ आश्रम पर महात्मा सोमवार नाथ द्वारा अग्नि के बीच बैठकर पंचधूनी नौतपा तप किया जा रहा है। इसको लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जरा वो आप देखें। जी ये सब लोक कल्याण के लिए है और सब नगरी की सेवा के लिए और देश की सेवा के लिए। देश के वो ये अपने समर्पण कर रखा है सब कुछ। तो आप कितने दिन तक करते हैं? ये 23 तारीख से स्टार्ट होया था पंचधूनी और 2 तारीख को समापन हो जाएगा। 41 दिनों का। 41 दिन का। तो आप पहले भी इतनी प्रचंड गर्मी के बीच बैठे हो, बाबा को याद करते हो, क्या कामना करते हो भगवान से? जी हम तो यही जानते हैं गोरखनाथ जी की कृपा है, बाबा मस्तनाथ जी की कृपा है, बाबा भर्तृहरि की कृपा है। अलवर के महाराजा भर्तृहरि की तपोस्थली जहाँ पर और भी कई साधु संत यहाँ पर तपस्या करते हैं, हम मौजूद हैं उस भर्तृहरि धाम के
क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं एक बाबा महाराज है जो यहाँ पर तपस्या करते हैं हर साल। और ये तपस्या इस बात को लेकर है कि चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित की हुई है, और इस अग्नि प्रज्वलित के साथ इस भीषण गर्मी में 41 दिन का इनका ये तपस्या यहाँ चलेगी। और जो यहाँ इनके साथी हैं, यहाँ पर रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनसे जानते हैं भक्तजनों से क्या महाराज जी का यहाँ प्रण रहता है, क्या पूरा इनका कार्यक्रम रहता है, ये कितने दिनों तक चलेगा? बाबा 41 दिन की तपस्या करता है बाबा सोमवारनाथ जी। क्या उद्देश्य है इसको लेकर? इसके है जंगल हरा भरा रहे, जनता सुख शांति रहे, बाबा की तपस्वी भूमि है ये, बाबा भर्तृनाथ गोरखनाथ की तपस्या। तो महाराज भर्तृ की तपस्या भूमि है। यहाँ पर और भी साधु संत करते हैं? नहीं, बाबा सोमवारनाथ ही बाबा सोमवारनाथ ही करते हैं। सोमवारनाथ जी करते हैं। सोमवारनाथ बाबा हर साल आप देखते हैं? हर साल देखते हैं। तो अभी नौतपा भी शुरू होगा, नौतपा में भी महाराज जी ऐसे बैठते हैं, कितने घंटे में इनका रहता है? ये 2.5-3 घंटे का बैठ, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे। हाँ, 2.5 घंटे। दोपहर 12 बजे बैठ के हाँ, 2.5 बजे 2.5 बजे संपन्न कर देते हैं। हाँ, तो इसी तरह मूवमेंट रहता है। इसी तरह इस तरह का कोई जितनी तपस अपन दूर खड़े हैं, अपन को भी यहाँ तपस लग रही है, तो लग रही है। इस तरह का तो महाराज जी को फीलिंग रहती हो? कुछ भी नहीं, और कुछ फीलिंग नहीं, तपस्या है। तपस्या है बाबा। यहाँ जो लोग हैं वो बताते हैं कि जिस तरह से महाराज जी यहाँ लगातार ये तपस्या कर रहे हैं, तो ये नौतपा जो अब आने वाला है, उस नौतपा में भी इनकी तपस्या निरंतर जारी रहेगी। और ये अग्नि प्रज्वलित 5 जगहों पर अलग अलग बिल्कुल नजदीक ही ये नजदीक में ये बनाई हुई है, जहाँ पर ये अग्नि प्रज्वलित है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो यहाँ तक दूर तक भी तपिश दे रही हैं अग्नि, तो वो पास तक भी किस तरह की तपस्या इस तरह भीषण गर्मी में कर रहे हैं। और यहाँ भर्तरी धाम में आने वाले श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर भी आकर के महाराज के दर्शन करते हैं, और उसके बाद यहाँ से महाराजा भर्तरी के दर्शन करके वो अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पर जो भक्तों का आने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी रहता है। बाबू जी आप आए भर्तरी धाम है, ये किस तरह की यहाँ पर लोगों की मान्यताएं रहती है? किस तरह की मांगना यही है भर्तृ बाबा की और तपोस्थली है ये? भैया क्या मानते हैं यहाँ तपोस्थली है, और सभी साधु संत ज्यादातर तपस्या ही करते हैं जंगल में? जी हाँ, यहाँ तपस्या करते हैं। यहाँ बाबा भर्तृनाथ की तप भूमि है। बाबा भर्तृ की बहुत चर्चे हैं। उज्जैन से बाबा भर्तृ यहाँ तप करने आए थे। और ये उज्जैन के महाराज बाबा भर्तृ जो यहाँ पर अपना राजपाट छोड़ यहाँ पर पधारे, और उसके बाद यहाँ पर तपस्या की, और काफी लंबे तपस्या करने के बाद यहाँ भर्तृ धाम जो है बाबा का यहाँ स्थापित है। और यहीं पर और भी साधु संत अब लगातार यहाँ पर तपोस्थली पर तपस्याओं में लीन रहते हैं। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।